हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल पर। आज मैं आपको सावन सोमवार व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वैसे तो पूरा सावन मास ही शिव जी की पूजा के लिए शुभ है, लेकिन इस महीने में आने वाले सोमवार को शिव जी की पूजा का खास महत्व माना गया है। जो लोग सावन सोमवार के व्रत करते हैं उनके लिए सावन सोमवार की व्रत कथा सुनना भी जरूरी है, नहीं तो इस व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। चलिए जानते हैं सावन सोमवार व्रत की कथा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और उसे संतान का वरदान दिया, लेकिन ये भी कहा कि तुम्हारा पुत्र अल्प आयु होगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार के यहाँ एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो साहूकार ने उसे उसके मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेज दिया। जाते समय साहूकार ने कहा कि रास्ते में जहाँ भी विश्राम के लिए रुको वहीं ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाना। रास्ते के लिए धन लेकर दोनों मामा भांजे काशी के लिए निकल पड़े। जब साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी जा रहा था तो उसने देखा कि एक राजा अपनी पुत्री का विवाह काफी धूमधाम से कर रहा है। उसे देखने के लिए वह दोनों कुछ देर के लिए वहां रुक गए। जिस लड़के से राजकुमारी का विवाह होने जा रहा था वह कान्हा था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के कान्हा होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे ये बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्लू पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख का काना है। मैं तो काशी में पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने यह देखा तो कान्हे राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। उधर साहूकार का पुत्र मामा के साथ काशी पहुँच गया। काशी में रहकर साहूकार का पुत्र शिक्षा प्राप्त करने लगा। वह जब 16 वर्ष का हुआ तो एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु भी हो गई। संयोग से उसी समय शिव पार्वती का वहां आना हुआ। युवा मृतक को देख देवी पार्वती बहुत दुखी हुई। माता पार्वती के कहने पर शिवजी ने साहूकार के पुत्र को दोबारा जीवित कर दिया। काशी में रहते हुए साहूकार के पुत्र ने शेष शिक्षा प्राप्त की और अपने घर लौटने लगा। रास्ते में वही नगर पड़ा जिसकी राजकुमारी से उसका विवाह हुआ था। जब वह उस नगर से गुजरा था तो राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। राजा ने उसे अपना जमाता मानकर राजकुमारी और बहुत सारा धन देकर उसे विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने के समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, इसी तरह के और वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल चमत्कारी टोटके के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।